26 जनवरी पर गजब धमाका कर गया भारत। भारत के फैसले से हैरान रह गई दुनिया। पाकिस्तान को रिटर्न गिफ्ट देकर चौंका गया भारत। बड़े धमाके का इंतजार। खामोशी से इस मिशन पर काम कर रहा है भारत। ये है भारत का मास्टर प्लान। कैसे इस 26 जनवरी दुनिया को चौंका गया भारत। कर दिया महा ऐलान, इस्लामिक संगठन बनाने जा रहा है भारत। जो कोई ना कर सका वो करेगा भारत। अब बनाने जा रहा है दुनिया का सबसे तगड़ा इस्लामिक गठजोड़। ओआईसी की ऐसी की तैसी करने जा रहा है भारत। पाकिस्तान की नींदें उड़ी। अचानक खुलासे ने मचा दिया हड़कंप। तुर्की में मच गई भगदड़। वहीं पुतिन ने कह दी खास बात। कहा भारत के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। भारत के इस कारनामे को देखती रह गई दुनिया। दोस्तों, रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान दुनिया ने भारत की कूटनीतिक ताकत देख ली। आपने भी देख ली होगी। कूटनीति में सबसे मुश्किल काम होता है एक साथ दो दुश्मनों को लेकर चलना। ऐसा आज तक बहुत ही कम देश कर पाए हैं, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि ये ताकत उसके पास है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो दुश्मनों को एक साथ लेकर चल सकता है। चाहे इजराइल और ईरान की बात हो या फिर रूस और अमेरिका की। ये देश आपस में कितना भी लड़ ले, लेकिन भारत के साथ आते ही शांत हो जाते हैं। ऐसे में भारत एक योजना पर खामोशी से काम कर रहा है, लेकिन भारत की इस खामोशी से तूफान बहुत तेज आने वाला है। भारत दुनिया भर के मुस्लिम देशों पर पकड़ बनाता जा रहा है। ये मुस्लिम देश अब भारत के कब्जे में आने लगे हैं। दरअसल भारत मुस्लिम देशों का संगठन बनाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारत अब मुस्लिम देशों का संगठन बनाएगा। एक तरफ भारत के ईरान से संबंध अच्छे हैं, जो कि शिया मुसलमानों का देश है, तो दूसरी तरफ सऊदी और जॉर्डन जैसे देश भारत के दीवाने हो रहे हैं, जो कि सुन्नी मुस्लिम देश हैं। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा तोहफा दिया, जो आगे चलकर बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। देखिए, भारत ने इजिप्ट को तो 26 जनवरी के लिए बुलाया ही है। अब ये देश भारत का गुणगान गा रहा है। और ये भी बता दें कि इजिप्ट एक सुन्नी मुस्लिम देश है और इस पर भी भारत की पकड़ मजबूत हो चुकी है। ऐसे में एक तरफ सुन्नी तो दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का संगठन बनाकर भारत बड़ा खेल खेलने वाला है। दुनिया में ऐसा करने वाला कोई देश पैदा नहीं हुआ और भारत अकेले अपने दम पर ऐसा कर रहा है। भारत ये सब इसलिए कर रहा है ताकि पाकिस्तान और कतर तुर्की का मुंह बंद कर सके। ये देश वैसे तो भारत के खिलाफ जहर उगलते ही है, उसके साथ ओआईसी से भी भारत के खिलाफ बोलने पर दबाव बनाते हैं। अब पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से ओआईसी किस तरह भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, लेकिन अब भारत ने इसका भी इंतजाम कर लिया। भारत अब धीरे धीरे मुस्लिम देशों को अपनी तरफ करेगा ताकि ये देश भारत के खिलाफ ना बोल पाए और ना ही पाकिस्तान का साथ दे पाए। आपको बता दें कि अब इन मुस्लिम देशों को पता चल रहा है कि सिर्फ तेल के भरोसे एक देश नहीं चलाया जा सकता। तेल एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। इसलिए ये देश अब विकास चाहते हैं और इस समय विकास की पटरी पर भारत की ही ट्रेन सबसे तेज दौड़ रही है। इसलिए भारत को देखकर इन देशों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। अब पाकिस्तान तो खुद ही भिखारी है, अमेरिका नंबर 1 का ठग है और रूस तो युद्ध में व्यस्त है। तो इसीलिए इन देशों के लिए एकमात्र रास्ता भारत ही है, क्योंकि भारत सेना से मजबूत देश भी है, जो समय आने पर रक्षा भी कर सकता है। भारत कूटनीति में भी माहिर है। भारत की इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है और सबसे जरूरी बात कि इन देशों को भारत जैसा भरोसेमंद देश नहीं मिल सकता। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम देशों को अपने पक्ष में लाने वाली रणनीति नहीं काम करती। भारत की कूटनीति में अभी सबसे तगड़ा बांड यही है। इसने भारत को बहुत फायदा पहुंचाया। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को अपने पाले में कर भारत बहुत बड़ा खेल खेल गया। ये देश कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं देते, क्योंकि इन देशों ने ये देख लिया है कि इस तरीके की लड़ाई में कुछ नहीं रखा। इसलिए ये देश आज सबसे विकसित है, क्योंकि इन्होंने भारत का हाथ पकड़ा। भारत के टूरिज्म से ये देश आज नाटो की गड्डियों से खेल रहे हैं। अब देखिए, भारत भी कम नहीं। भारत ने इस तरह मुस्लिम देशों को अपने पाले में करके पाकिस्तान की लगाम कस ली है और एक दूसरा रास्ता भी निकाल लिया है। देखिए, पाकिस्तान का इस समय सबसे बड़ा साथी तुर्की है। ये देश पाकिस्तान से कंधा मिलाकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। चाहे कश्मीर मुद्दा हो या फिर कोई और बात, ये देश भारत को घेरने में पीछे नहीं रहता। इसलिए भारत ने पहले इस देश को ठिकाने पर लगा दिया। थोड़े समय पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साइप्रस गए और साफ साफ ये कहा कि भारत साइप्रस का समर्थन करता है, जिसकी भूमि तुर्की ने कब्जा रखी है। भारत अब साइप्रस का डिफेंस पार्टनर भी बनेगा और उसे हथियार भी देगा। यही नहीं, भारत ने तुर्की के पड़ोसी आर्मेनिया और अजरबैजान को भी हथियार दिए। इस तरह से भारत तुर्की को दबा रहा है और अब धीरे धीरे तुर्की पाकिस्तान को सहायता करना बंद करेगा। तो आपने देखा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को जोरदार धमाके के साथ तोहफा दिया और जिस तरह पाकिस्तान धीरे धीरे घुटनों पर आ गया, वैसे ये देश मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अब जान लीजिए कि गणतंत्र दिवस पर भारत ने कौन सा धमाका कर दिया, जिसने सबको देखने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में इस बार प्रदर्शित होने वाले सेना के सभी हथियार मेड इन इंडिया थे। 21 तोपों की सलामी देसी 105 mm इंडियन फील्ड गन से दी गई। डीएन फील्ड गन्स ब्रिटिश युग की 25 पाउंडर तोपों की जगह ली। इन ब्रिटिश तोपों का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। हालांकि भारतीय तोपों का इस्तेमाल पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस पर किया जा चुका है,
लेकिन गणतंत्र दिवस पर पहली बार इनका उपयोग होगा। इसके साथ इजिप्ट की एक सैन्य टुकड़ी और नव भर्ती अग्निवीर पहली बार परेड में शामिल हुए। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान से लगती रेगिस्तानी सीमा की रक्षा करने वाली महिला सैनिक बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी का हिस्सा लिया। परेड के लिए अपने आखिरी उड़ान के साथ नौसेना का IL-38 विमान इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। इस समुद्री टोही विमान ने लगभग 42 वर्षों तक नौसेना की सेवा की है। आपको बता दें कि दुनिया का दिल तो तब बैठ गया जब फ्लाइट पास्ट में भाग लेने वाले 44 विमानों में 9 राफेल जेट और हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर सहित अन्य विमान शामिल हुए। तब भारत का भौकाल देखने लायक था। इजिप्ट के राष्ट्रपति ये सब बैठकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धाक और ताकत को महसूस कर रहे थे। इसी के साथ भारत की दहाड़ की गूंज तो पूरी दुनिया ने सुनी। इसी धाक को देखते हुए कई देशों ने भारत को बधाई दी। भारत को इसी क्रम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को अपना संदेश भेजा। पुतिन ने अपने बधाई संदेश में भारत की खूब प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को व्यापक रूप से जाना जाता है। जिस तरह भारत ने इतने कम समय में इस इतनी बड़ी उपलब्धि को पा लिया है, यह तारीफ के लायक है। 75 साल पहले गुलाम रहा भारत आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनकर उभर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत इन इस्लामिक देशों को पाकिस्तान के खिलाफ साथ लाने में कामयाब हो पाएगा? दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।